दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडिया रशिया KA-226T हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट लाइकली टू रिवाइव विद VK-650 इंजन सर्टिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। रशिया का रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन उन्होंने रिसेंटली पहला फुल प्रोफाइल टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की अनसाट हेलीकॉप्टर की, जिसको इक्विप किया गया विद न्यू रशियन VK-650V टर्बोशाफ्ट इंजन्स। अनसेट को डेवलप किया जा रहा है बाय कजान हेलीकॉप्टर्स विद 12.5% फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन यूएई की मोबाडला इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा। इससे पहले जुलाई 29 को एक एनसेट प्रोटोटाइप पावर किया गया था बाय VK-650V, जिसने अपनी पहली फ्लाइट कंडक्ट की थी। इंजन को टाइप सर्टिफाई किया गया था। इन फरवरी 2025 में VK-650V को डेवलप किया गया बाय ODK-Klimov। ये रशियन टर्बोशाफ्ट इंजन है जिसको डिजाइन किया गया फॉर लाइट हेलीकॉप्टर्स जैसे कि KA-226T और अनसाट। ये डिलीवर करता है 650 HP विद इमरजेंसी पावर अप टू 750 HP और इसको मॉडुलर डिजाइन किया गया विद FADEC डिजिटल FADEC डिजिटल कंट्रोल। अनसाट को ओरिजिनली पावर किया गया था बाय प्राट एंड विटनी कनाडा PW207 इंजन्स के द्वारा। जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगाई गई रशिया के ऊपर तो इन इंजन्स के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था। उसके बाद रशिया ने डेवलप किया अपना ऑल्टरनेटिव इंजन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली जो सर्टिफिकेशन है VK-650V की ऑन KA-226T हेलीकॉप्टर्स, इसकी वजह से जो स्टार्ट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, इसको रिवाइव किया जा सकता है। 2015 में इंडिया और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया था, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए एटलीस्ट 200 KA-226T लाइट हेलीकॉप्टर्स इंडिया के अंदर। इस प्लान के अंदर 60 हेलीकॉप्टर को इंपोर्ट किया जाना था और 140 को मैन्युफैक्चर किया जाना था। जॉइंट वेंचर के अंदर इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड IRHL के द्वारा HL के इसके अंदर 50.5% के शेयर थे, रशियन हेलीकॉप्टर्स के थे 42.5% और रॉस्टॉक एक्सपोर्ट के थे 7%। ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया था अर्ली 2020 में, क्योंकि उसके मेन 3 रीजन थे कि इंडिया के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को चाहता था कि HAL को और ज़्यादा टाइम मिले कंप्लीट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ लोकल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH एज एन इंडिजिनस अल्टरनेटिव। सेकेंड, उस टाइम पे KA-226T को पावर किया जा रहा था बाई फ्रांस सैफरन एयरस इंजन के द्वारा। जो सैंक्शंस लगी थी रशिया के ऊपर, उसकी वजह से इन इंजन्स को बैन कर दिया गया। थर्ड, इंडिया की रिक्वायरमेंट थी 70% इंडिजिनस कंटेंट की, लेकिन रशिया सिर्फ 62% ऑफर कर सका, मेनली क्योंकि इंजन फॉरेन मेड थे। जो KA-226T हेलीकॉप्टर है इसको पावर किया जा रहा है बाय रशियन डेवलप्ड VK-650V। तो रशिया इस टाइम पे ऑफर कर पाएगा इंडिया को इंडियनाइजेशन ऑफ मोर देन 70%। KA-226T एक लाइट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है विद ट्विन कोएक्सियल रोटर्स और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 3.6 टन का और पे लोड कैपेसिटी है अप टू 1 टन। एक की फीचर ऑफ KA-226T वो है इसका मॉडुलरिटी। हेलीकॉप्टर क्विकली फिक्स किया जा सकता है विद ट्रांसपोर्ट कैबिन जो अकोमोडेट कर सकती है अप टू 6 पैसेंजर, या इसको आउटफिट किया जा सकता है विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मॉड्यूल्स। 2024 की इंडिया रशिया समिट के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बायलैटरल ट्रेड का टारगेट रखा था $100 बिलियन का बाय 2030। मैक्सिम ओरेश्किन एक AD रशियन प्रेसिडेंट के उन्होंने नोट किया जो प्राइमरी फोकस था डिस्कशन का पुतिन और मोदी के बीच में, वो था एनहांस करना की एरियाज के अंदर और कोलैबोरेशन करना बिटवीन 2 कंट्रीज अंटिल 2030, जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसकी वजह से मिलिट्री एक्सपर्ट्स स्पेकुलेट करते हैं जो रिवाइवल है आउटडेटेड डिफेंस प्रोजेक्ट्स का वो हेल्प कर सकता है मीट करने के लिए एम्बिशियस 2030 टारगेट ऑफ $100 बिलियन और इंक्रीज कर सकता है डिफेंस प्रोडक्शन। अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया के अंदर विजिट करेंगे दिसंबर 2025 में। जो टाइज है इंडिया और रशिया के बीच में फास्टली ग्रो हो रही है और स्ट्रांग हो रही है जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने 50% टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर फॉर परचेजिंग रशियन ऑयल। इसी बीच में एक वार्म बायलैटरल मीटिंग होल्ड की गई थी पुतिन और मोदी के बीच में एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट जो तियानजिन चाइना के अंदर होल्ड की गई थी सितंबर 1, 2025 को, जहां पे दोनों लीडर्स ने रिएफर्म किया
उनका स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रशिया हिस्टोरिकली सप्लाई करता है इंडिया को 60% डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, सबमरीन, वारशिप्स, टैंक्स और मिसाइल सिस्टम्स। प्रेसिडेंट पुतिन विजिट करेंगे इंडिया के अंदर दिसंबर 2025 में समिट मीटिंग के लिए, जो की डिस्कशन होल्ड की जाएंगी पीएम मोदी और पुतिन के बीच में। दिसंबर 2025 में वो फोकस करेंगे एक्सपैंड करने के लिए डिलेड डिलीवरीज अंडर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स, जैसे कि 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था रशिया के साथ डिलीवर करने के लिए 5 रेजिमेंट्स ऑफ S-400 डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें से 3 सिस्टम प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन 2 रिमेनिंग सिस्टम डिले हो गए बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। साथ में बात चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में कि रशिया इंडिया को प्रोवाइड सप्लाई करेगा 2 एडिशनल बैटरीज ऑफ S-400 या मोर एडवांस S-500 मिसाइल सिस्टम्स, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है जिनको डिस्कस किया जा सकता है इस मीटिंग के अंदर। उसके अंदर इंक्लूडेड है Su-30 MK जेट्स, और जो कोलेबोरेशन है इंडिया और रशिया के बीच में प्रोड्यूस करने के लिए Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, और जो डेवलपमेंट है R-37M मिसाइल की इंडिया के अंदर, साथ में प्रोडक्शन ऑफ R-77M मिसाइल इंडिया के अंदर, साथ में प्रोडक्शन ऑफ 200 KA 226T चॉपर्स इंडिया के अंदर। जय हिंद, जय भारत।